जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और इसकी टाइप नंबर 2। क्योंकि फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस कर ली थी, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 2 और देखते हैं कि टाइप नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है, उसने पूछा क्या है, हमने उसको बताना क्या है। आइए, अब इसमें ये होगा x प्लस ए स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट। लो, नया मसला खड़ा हो गया। फर्स्ट टाइप के अंदर एक साइड पे स्क्वायर रूट था, हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अब हमारे पास दोनों साइडों पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। अब ए और बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ए की जगह पे हमारे पास 5 है, बी की जगह पे 21 है और सी की जगह पे क्या है, 60। बेसिकली हमारा मकसद क्या है, इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना होगी किसकी, एक्स की। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट तो हमने किसी तरह ख़त्म करवाना है। ख़त्म कैसे होगा, अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेते हैं। लिखें, बाय टेकिंग स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 21, इधर क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 60 स्क्वायर रूट, और इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब इस साइड पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन इधर हमारे पास दो टर्म है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी, ए की वैल्यू हम ये कंसिडर करेंगे और b की वैल्यू ये कंसिडर करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू क्या होगा, b इंटू क्या होगा, b, और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 60, क्या आ जाएगा, x प्लस 60। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 21 प्लस 2। अब देखें ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो दोनों का स्क्वायर रूट हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। x प्लस 5 और x प्लस 21, यहाँ पे इसका जो स्क्वायर रूट था वो हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। अब इस साइड पे हमारे पास क्या है, x प्लस 60। हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट वाली टर्म एक साइड पे रखते हैं, जो बाकी है वो उसको दूसरी साइड पे। अब ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो इसको हम कुछ यूँ लिखते हैं 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। x को x से करेंगे, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x को 21 से तो क्या आ जाएगा 21x प्लस 5 को x से क्या आएगा 5x, और 5 को 21 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 105, और इस होल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब इधर देखें, ये x और ये x कितना बन रहा था, 2x, क्या बन रहा है, 2x। ऐसे कर लें, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक x इस x से क्या कर देते हैं, कैंसिल, क्योंकि इसने जब उस साइड पे जाना तो इसने क्या हो जाना है, माइनस ही हो जाना है, तो बजाय एक स्टेप बढ़ाने का हम क्या कर देते हैं, उसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अब ये हमारे पास प्लस x है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 60, ये वाला हमने लिख दिया। अब ये देखें 5 और 21 कितना बनता है, 26, इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब एक बात याद रख लें, मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो 2 को भी साथ ले जाते हैं। 2 साथ नहीं जाएगा, क्योंकि 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम कुछ यूँ लिखेंगे 2x स्क्वायर 21x प्लस 5x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26x प्लस 105, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस x, और 60 में से अगर हम 26 माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, 34, क्या रह जाएगा, 34। अब आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि जैसे हमने फर्स्ट टाइप की थी कि उसमें एक स्क्वायर रूट होता था, इधर भी हमारे पास क्या आ गया, अब सिंगल स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो वो सिंगल स्क्वायर रूट हम कैसे खत्म करते थे, दोनों साइडों पे क्या लेते थे, स्क्वायर। अब हम अगेन लिखेंगे, अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर, अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर on both sides, again by taking square on
बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइडों पर स्क्वायर कुछ यूँ लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, ये हमने इस साइड पे भी क्या ले लिया स्क्वायर, और इधर है माइनस एक्स प्लस 34, इधर भी हम क्या ले लेते हैं स्क्वायर, क्या ले लेते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा सेपरेट, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और बाकी जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। अब इधर हमारे पास फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या आ जाएगा बी, इंटू क्या आ जाएगा बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6 4 जार 24, 2 4 2 जार 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, 104x। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 420। अब माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब हम किसको ओपन करते हैं 34 का स्क्वायर, तो 34 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 34 से। 4 4 जार 16, 1 कैरी करेंगे 4 3 जार 12, 12 और 1 क्या हो जाएगा 13, 4 3 जार 12, 3 3 जार 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1156। माइनस 34 का स्क्वायर हमने ओपन किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1156। अब प्लस माइनस माइनस 34 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 68x। अब ये 4x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये टर्म छोटी है, ये टर्म बड़ी है, तो उसको इस साइड पे आके क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 104x, ये माइनस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 68x। उसके बाद क्या है 420, ये प्लस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल किसके आ जाएगा जीरो के, किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 104 प्लस 68 तो 172x। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो 6 में से 0 6, 5 में से 2 3 और 11 में से 4 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन आता है। अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 3 कॉमन है 5 3 जार 15 तो यही इस पे 3 पे डिवाइड नहीं होता। अब देखिए अब हमने क्या करना है, हमने करनी है इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, या बच्चे हम क्या कर सकते हैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तीनों मेथड है, हम जिससे मर्जी इसको सॉल्व कर लें। सपोज दैट हम इस पे क्या लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 172 और सी की वैल्यू क्या है -736। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आएगा 2a। अब वैल्यू सारी हमारे पास है, हम इसमें क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। अब ये स्टेटमेंट मैं नहीं रेज करूंगा क्योंकि एंड पे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी ना, फिर हमने उसको इसमें पुट करके चेक करना है, देन हमने आंसर लिखना, ठीक है। अब हम फार्मूला इस साइड पे लिख के उसमें क्या कर देते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं। x यहाँ पे देखें माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या है 172, क्या हो जाएगी -172, b का स्क्वायर इट्स मीन 172 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -736 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब देखें -172 प्लस माइनस, अब हमने किसका स्क्वायर लेना 172 का, तो 172 को 172 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जार 4, 7 2 जार 14, 1 कैरी करेंगे 2 1 जार 2, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। अब 7 को मल्टीप्लाई करें 7 2 जार 14, 1 कैरी 7 7 जार 49, 49 और 1 क्या हो जाएगा 50, 0 आएगा। 5 कैरी करेंगे 7 1 जार 7, 7 और 5 क्या हो जाएगा 12। 2 को 1 से 2
1 को 7 से 7 और 1 को 1 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 8 5 9 और 2, हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई 29584। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 12, 12 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 736 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 736 से। अब 6 2 12, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 और 7 2 क्या हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। उसके बाद हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 6 3 एंड 7, 2 7 और 6 13, 1 कैरी 4 और 3 7, 7 और 1 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8832, इस चीज़ का हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 6, क्या आ जाएगा 3 2 6 माइनस 172 प्लस माइनस, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है 29584 8 8 3 एंड 2, 6 8 और 3 11, 1 कैरी करेंगे 6 और 8 14, 1 कैरी करेंगे 10 और 8 18, फिर 1 कैरी करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 38 4 16, इस चीज़ का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है और देखना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो जी बच्चों अब हमने इसका क्या लेना था स्क्वायर रूट, क्या लेना है इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है, अगर हम इसको डायरेक्ट कर लें तो वो हमारे पास आता है 196, क्या आता है 196 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 6। अब इसमें देखें एक दफ़ा प्लस के साथ सेपरेट करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो यहाँ पे लिखिए x इज इक्वल टू -172 प्लस 96 ओवर 6 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -172 -196 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखें 6 में से 2 4, 9 में से 7 2 और 1 में से 1 0, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 196 में से 172 को माइनस करें आंसर क्या आता है 24, क्या आता है 24 ओवर 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 और 2 8, 7 और 9 क्या हो जाएगा 16, 1 कैरी 1 और 1 2 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 6, क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखें क्या हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब इसको हम किस पे सिंपलीफाई करेंगे 2 पे कर लें, ठीक है 6 पे ये डिवाइड नहीं होता, उसके अलावा 3 पे भी ये डिवाइड हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसको किस पे चेक करना होगा 2 पे, 2 1 2, 8 2 16 एंड 4 2 8 और 3 2 6। तो इसका मतलब हमारे पास ये आंसर क्या आएगा -184/3, क्या आएगा -184/3, क्योंकि हमने एक दफ़ा इसको किसके साथ लिखा प्लस के साथ, एक दफ़ा हमने इसको किसके साथ लिखा माइनस के साथ, और अब हमने इसको क्या कर लिया डिवाइड करके इसको सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग। अब हम किसके लिए चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 4, किसके लिए चेक करेंगे फॉर x इज इक्वल टू 4। अभी हम गिवन इक्वेशन में क्या पुट करते हैं 4। अब यहाँ पे देखें 4 प्लस 5 इस चीज़ का स्क्वायर रूट प्लस 4 प्लस 21 इस चीज़ का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 प्लस 64। अब देखें 4 प्लस 9, 4 प्लस 5 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 और 21 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 और यहाँ पे 64 है तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 8 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये तो इसको क्या करता है वेरीफाई करता है। अब हम किसको चेक करेंगे फॉर -184/3। अब आप लिखें फॉर x इज इक्वल टू -184/3, -184/3। अब हम इसको यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा -184/3 प्लस 5 इस चीज़ का स्क्वायर रूट सेपरेट और यहाँ पे आ जाएगा -184/3 प्लस 25 इसका स्क्वायर रूट सेपरेट, सॉरी 21 इसका स्क्वायर रूट सेपरेट और यहाँ पे आ जाएगा -184/3
3 प्लस 60 इसका स्क्वायर रूट सेपरेट। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। अब देखें हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा -184 बाय प्लस क्या रहेगा 15, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 3 एलसीएम -184 बाय, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 इसका स्क्वायर रूट, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एलसीएम -184, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 180, और इसका हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें तो -184 प्लस 15, तो यहाँ पे हमारे पास कितना रह जाएगा, अगर हम 184 में से 15 को माइनस कर दें, 14 में से 5 9, 7 में से 1 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 169, क्या रह जाएगा 169। इसका मतलब ये हुआ कि 169/3 इसका स्क्वायर रूट प्लस, अब हम 60 उससे माइनस कर दें तो 4 में से 3 1, 8 में से 6 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 121, लेकिन किसका आएगा माइनस का, ओवर 3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 180 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट ओवर 3 इस होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखें अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो ये दोनों इसके इक्वल नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन आ गया माइनस का, तो आपको पता है जहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है वो कौन सा नंबर होता है, वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करने से आपस में इक्वल नहीं आएंगे, तो फिर हमारा सोल्यूशन जो सेट है वो क्या होगा, उसमें जस्ट किसने सेटिस्फाई किया था, फॉर x इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 4, और जो ये -184/3 है ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 9 यहाँ तक जो क्वेश्चन है मीन 7, अभी हमने 5 किया है तो इसके साथ 6 7 8 ये सेम इसी टाइप के हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, अगर आप लोगों से नहीं होते तो देन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन अगेन करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद टाइप नंबर 3 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।